जय हिंद दोस्तों। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से ऐसे ही देखते रहिए और हर एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आएगा ही आएगा। और ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? पहला ऑप्शन है 1526 में, दूसरा ऑप्शन है 1517 में, तीसरा ऑप्शन है 1527 और चौथा ऑप्शन है 1516। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 में बना था। कब बना था? 1517 में बना था। इब्राहिम लोदी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना? गोवा भारत का हिस्सा कब बना? पहला ऑप्शन 1951, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा ऑप्शन 1961 और चौथा ऑप्शन 1962। तो गोवा भारत का हिस्सा कब बना? 1961 में। कब बना था? 1961 में। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया गया था, जो 1961 में ऑपरेशन विजय के दौरान गोवा को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? यानी नमस्ते योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, दूसरा ऑप्शन है नेशनल एक्शन फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन इकोसिस्टम, तीसरा ऑप्शन है नेशनल एक्शन फॉर मैनुअल सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते योजना के तहत जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको पहले सफाई करते हुए टैंक का सफाई करते हुए उसमें मीथेन जो गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण नमस्ते योजना चालू किया गया था कि उनकी मृत्यु ना हो और उन जो सफाई करते हैं वो सफाई से मतलब दूर रहें। तो इसके लिए 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए इनके लिए दिया गया? 100 करोड़ रुपए। 2023-24 के बजट में इनको लिए 100 करोड़ रुपए धनराशि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा ऑप्शन 1949, तीसरा ऑप्शन 1952 और चौथा ऑप्शन 1947। तो संसद के दोनों सदनों 1952 में स्थापना हुई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा और लोकसभा दोनों की स्थापना 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की निम्नलिखित सूचियों में शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची और चौथा ऑप्शन है अवशेष सूची। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के राज सूची में सम्मिलित है। भारत के राज सूची में
शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर यानी राजस्थान के नागौर जिला से 1959 में लागू हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य राजस्थान, नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। और संघ सूची में कितने विषय हैं? तो अभी संघ सूची में 100 विषय थे। पहले कितने थे? 97। राज्य सूची में कितना विषय है? राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं। पहले कितने थे? 66। और समवर्ती सूची में अभी कितना विषय है? समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं। पहले कितने थे? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ था, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ था, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अष्टधाई, दूसरा ऑप्शन है ललित विस्तार, तीसरा ऑप्शन है महाभूत वस्तु और चौथा ऑप्शन है बुद्ध चरित। संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के समय में शुरू हुआ था, उनकी पुस्तक का नाम अष्टधाई है। पाणिनि के पुस्तक का नाम क्या है? अष्टधाई। और पूछेगा क्वेश्चन कि संस्कृत व्याकरण का विकास किसके समय में शुरू हुआ था? तो हुआ था पाणिनि के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1191 में तबर हिंडा यानी भटिंडा पर हमला किया जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। मोहम्मद गोरी ने जब 1191 में तरहिंडा भटिंडा पर हमला किया जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था, वो किसके लिए? पहला ऑप्शन है हेमचंद्र विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है राणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तब मोहम्मद गोरी ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान के जो भटिंडा स्थान है उस पर हमला किया था, जो एक रणनीतिक बिंदु था। पृथ्वीराज चौहान का क्या था? एक रणनीतिक बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है सरकारी प्रशासन, दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा और चौथा ऑप्शन है सड़क। तो सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में खाद्य पदार्थ नहीं आता है, बाकी सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़क सार्वजनिक वस्तु यानी सब कोई इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो कोरबा कोलफील्ड भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस में? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी फायर ऑल्टर मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी फायर ऑल्टर मिले हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी फायर ऑल्टर मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। यज्ञ वेदी कहाँ मिले? कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है खीरा, तीसरा ऑप्शन है कॉफी और चौथा ऑप्शन है बजरा। तो जायद फसल के श्रेणी में खीरा आता है। कौन आता है? खीरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम शासक मौर्य शासक कौन था? पहला ऑप्शन है देव बर्मन, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है बृहद्र और चौथा ऑप्शन है दशरथ। तब पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्र था। कौन था? बृहद्र।
पूछेगा शुंग वंश का स्थापना किसने किया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूरा नाम क्या है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम, पहला ऑप्शन है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लांट, तीसरा ऑप्शन है हाई यील्डिंग वेराइटीज पैटर्न और चौथा ऑप्शन है हाई यील्डिंग वेराइटीज पेटेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किस, एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति कब हुआ था। 1967-68 में हुआ था। हरित क्रांति भारत में 1967-68 में हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था गेहूं की फसल, किसे, गेहूं की फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेज ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। पहला ऑप्शन है कन्हई लाल दत्त, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा ऑप्शन रोशन सिंह और चौथा ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान। इसका आंसर हो जाएगा कन्हई लाल दत्त। कौन सा होगा, कन्हई लाल दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो कौन सा भारतीय राज्य जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन है, त्रिपुरा है। कौन सा, त्रिपुरा है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार बांध कहाँ स्थित है। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन तेलंगाना। तो बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा कौन सा देश है, एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है। पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है, तो वह है नेपाल। कहाँ की, नेपाल की। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात, और भूटान की न्यूट्रम और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया, क्या है, रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इसका पहला ऑप्शन है हेक्सर ओलेनिन मॉडल, दूसरा ऑप्शन है कॉब डगलस मॉडल और तीसरा ऑप्शन है हेरोड डोमर मॉडल और चौथा ऑप्शन है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल पर। कौन सा, हेरोड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना द्वीप का हिस्सा नहीं था।
गोंडवाना द्वीप का हिस्सा कौन नहीं था? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और चौथा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका। तो गोंडवाना द्वीप का हिस्सा उत्तरी अमेरिका नहीं था। कौन नहीं था? उत्तरी अमेरिका नहीं था। कौन कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, दक्षिण अमेरिका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय सरकार और चौथा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। तो भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। किसे? स्थानीय स्वशासन को। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे, आपको इससे नॉलेज मिलती हो तो कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है वैसे वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।